नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जाती है अनुसूचियों की। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूचियों की, जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो अनुसूचियाँ यानी हमारे मूल संविधान में जो है, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। और इन सभी 12 अनुसूचियों को जो है एक एक करके अच्छे से जो है समझेंगे। तो यहाँ पर जो है अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ। अब हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 1 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई? तो यहाँ पर जो है दोस्तों, भारत संघ, उसके क्षेत्र, उसके नाम और उसके क्षेत्र के वर्णन के बारे में जो है अनुसूची 1 में जो है चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में जो है कितने राज्य हैं, कितने यूनियन स्टेट हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा की गई और कहा गया है अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, किसी क्षेत्र, किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा जो है कम करनी है, बढ़ानी है, वे सभी जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो वह सभी जो है अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम, क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। याद रखें दोस्तों, भारत संघ, उसका क्षेत्र, नाम व क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है बताया गया है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर राज्यों की यदि बात की जाए तो 28 राज्य हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें कहा गया अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उस क्षेत्र की सीमा बढ़ानी है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उस ये सभी काम जो है अनुसूची 1 के माध्यम से जो है किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी किसी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना है, किसी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना है, तो ये सभी प्रक्रिया अनुसूची 1 में जो है दी गई है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अनुसूची 2। अनुसूची 2 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 2 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो अनुसूची 2 में जो है दोस्तों, वेतन, पेंशन व भत्तों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। अब ये वेतन, पेंशन, भत्ते जो है किनको जो है दिए जाते हैं अनुसूची 2 के माध्यम से? तो यहाँ पर बात की गई। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के उपसभापति, सभापति, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को, और क्या के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्ते व पेंशन का जो है जिक्र किया गया अनुसूची 2 के माध्यम से। जो है इन सभी को जो है पेंशन व भत्ते जो है दिए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, वेतन, पेंशन, भत्तों का जो है जिक्र किया गया अनुसूची 2 में। तो इनको जो है यहाँ पर लिखेंगे वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है जिक्र किया गया अनुसूची 2 में। अब ये वेतन भत्ते जो है किनको जो है दिए जाते हैं, इनको जो है लिखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद दोस्तों लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा के
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को याद रखेंगे। तो अनुसूची 2 के माध्यम से जो है दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। ये वेतन भत्ते जो है किन को जो है दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को क्या यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, पेंशन व भत्तों का जिक्र जो है अनुसूची 2 के माध्यम से जो है इन सभी को दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, अनुसूची 2 में जो है वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है जिक्र किया गया। अब अनुसूची 3 की बात आती है। अनुसूची 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे अनुसूची 3 की। यदि बात की जाए तो अनुसूची 3 में जो है दोस्तों किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर जो है शपथ यानी ओथ के बारे में चर्चा की गई। लिखेंगे यहाँ पर शपथ व ओथ के बारे में जो है चर्चा की गई है। किस में दोस्तों, अनुसूची 3 में। अब ये शपथ जो है किन किन को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है, तो यहाँ पर बात की गई है दोस्तों किन किन को जो है शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से। तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा के सांसद, एमएलए, एमएलसी, सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट के जज, और कैग, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों इनको जो है यहाँ पर लिखेंगे इनको यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, जो कि लोकसभा में एमपी होते हैं उनको जो है सांसद कहा गया है। फिर आता है दोस्तों विधायक, जो विधायक जिनको दोस्तों एमएलए, एमएलसी जो है कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को। फिर आता है दोस्तों कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लिखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखें दोस्तों, यानी अनुसूची 3 में जो है शपथ के बारे में जो है चर्चा की गई। अब ये अनुसूची 3 के माध्यम से जो है किन किन को जो है शपथ दिलाई जाती है, केंद्रीय मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को, सांसद या एमपी को, विधायक जो कि एमएलए, एमएलसी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट के जजों को, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी को जो है दोस्तों अनुसूची 3 के माध्यम से जो है शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक बात नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का और कैग का जो है शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के कैग एवं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप एक
जैसा है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएजी और किनके सीएजी एवं सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है किनकी शपथ का प्रारूप, किनकी शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हैग और सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप जो है एक जैसा है। याद रखें दोस्तों, एक जैसा है। तो अनुसूची 3 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 4। अनुसूची यदि 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में जो है किसके बारे में बात की गई है? अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है बात की गई है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में जो है चर्चा की गई है। यानी अनुसूची 4 के माध्यम से जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे किस राज्य से जो है राज्यसभा में कितनी सीटें जो है जाती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं आती हैं राज्यसभा में, यानी 31 सीटें आती हैं। याद रखें दोस्तों 31 सीटें। इसके बाद आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र से जो है 19 सीटें आती हैं। याद रखेंगे दोस्तों 19 सीटें आती हैं। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु जो है राज्यसभा में 18 सीट भेजता है। कितनी दोस्तों? 18 सीट जो है भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है 16 सीट भेजता है राज्यसभा में। फिर आता है दोस्तों बिहार। याद रखें दोस्तों बिहार भी जो है कितने 16 सीट जो है बिहार भेजता है राज्यसभा में। इसके बाद आता है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक जो है कितने सीट है? कर्नाटक जो है 12 सीटें जो है भेजता है। फिर आता है दोस्तों गुजरात। गुजरात कितनी सीट है? 11 सीटें भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश आता है जो कि 11 सीट भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश कितनी सीट भेजता है? मध्य प्रदेश 11 सीट जो है भेजता है। याद रखें दोस्तों मध्य प्रदेश कितने 11 सीट भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान जो है 10 सीटें भेजता है। कितनी दोस्तों? 10 सीटें जो है भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों 11 नंबर पर आता है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा जो है कितनी सीटें भेजता है? तो उड़ीसा जो है 10 सीटें भेजता है राज्यसभा में। फिर आता है दोस्तों केरल। केरल की यदि बात की जाए तो केरल जो है 9 सीटें भेजता है। फिर आता है दोस्तों केरल के बाद आता है दोस्तों असम। असम कितनी सीट भेजता है? 7 सीट भेजता है। फिर आता है दोस्तों पंजाब। पंजाब कितनी सीट भेजता है? 7 सीटें भेजता है। फिर आता है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना की यदि बात की जाए तो ये भी जो है लोक राज्यसभा में जो है 60 सीटें जो है भेजता है। कितने? 7। अब इसके बाद आता है दोस्तों झारखंड। झारखंड की यदि बात की जाए तो 6 सीटें आती हैं। फिर आता है दोस्तों हरियाणा और छत्तीसगढ़। लिखेंगे हरियाणा। हरियाणा से कितनी सीट आती हैं दोस्तों? 5। छत्तीसगढ़ से कितनी आती हैं? छत्तीसगढ़ से भी जो है 5 सीटें जो है आती हैं। कितनी दोस्तों? 5 सीटें जो है आती हैं। अब यहाँ पर जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनसे जो है जम्मू कश्मीर वो दोस्तों 4 सीटें भेजता है। दिल्ली की यदि बात की जाए, दिल्ली की यदि बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं। और यदि पुदुचेरी की यदि बात की जाए, पुदुचेरी जो है 1 सीट भेजता है। याद रखें दोस्तों पुदुचेरी जो है 1 सीट भेजता है। यानी 3 केंद्र शासित प्रदेशों से जो है राज्यसभा में 8 सीटें आती हैं। याद रखें दोस्तों कितनी? 8 सीटें जो हैं आती हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों गोवा। गोवा नहीं दोस्तों, गोवा किससे पहला आता है? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। याद रखें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है 3 सीटें भेजता है। फिर आता है उत्तराखंड। फिर क्या आता है? उत्तराखंड आता है जो कि 3 सीटें भेजता है। अब आता है दोस्तों गोवा। लिखेंगे यहाँ पर गोवा कितनी सीट भेजता है? गोवा जो है 1 सीट भेजता है। फिर आता है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम से कितनी सीट आती है? सिक्किम से भी जो है 1 सीट आती है। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो 1 सीट आती है। इसके बाद आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड से भी जो है 1 सीट आती है। फिर आता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर से भी जो है 1 सीट आती है। मिजोरम से कितनी सीट आती है? मिजोरम से जो है 1 सीट आती है। त्रिपुरा से कितनी आती हैं? त्रिपुरा से जो है 1 सीट आती है। मेघालय की यदि बात की जाए तो मेघालय से भी जो है 1 सीट आती है। तो दोस्तों ये था अनुसूची 4 के माध्यम से जो है राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा जो है किया जाता है। यानी अनुसूची 4 के माध्यम से जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है किया जाता है। यानी किस राज्य से जो है राज्यसभा में कितनी सीटें जो है आती हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश राज्यसभा में भेजता है। महाराष्ट्र से 19 सीटें, तमिलनाडु से 18 सीटें, पश्चिम बंगाल से 16, बिहार से भी 16 सीटें, कर्नाटक से दोस्तों 12 सीट, गुजरात 11 सीटें, आंध्र प्रदेश 11 सीटें, मध्य प्रदेश 11 सीटें। राजस्थान की बात की जाए तो इससे 10 सीटें आती हैं। उड़ीसा से 10 सीटें, केरल से आती हैं दोस्तों 9 सीटें, असम से 7, पंजाब से 7, तेलंगाना से 7, झारखंड से भी 6 सीटें आती हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ इन दोनों से जो है 5-5 सीट जो आती हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में जो है सीटें भेजते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर 4 सीट आती हैं, दिल्ली 3 सीटें और पुडुचेरी 1 सीट। इन्हीं 3 यूटी से जो है राज्यसभा में जो है 8 सीटें जो है आती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 3 सीटें, उत्तराखंड की 3 सीटें, गोवा 1 सीट भेजता है, सिक्किम भी 1 सीट भेजता है, अरुणाचल प्रदेश 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, मणिपुर से भी 1 सीट, मिजोरम से भी 1, त्रिपुरा से भी 1 और मेघालय से भी जो है 1। याद रखेंगे। तो इतनी इतनी सीटें जो है आती हैं अनुसूची 4 के माध्यम से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जब करते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अनुसूची 5 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई। यहाँ पर जो है अनुसूची 5 हेडिंग डालेंगे। अनुसूची 5 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो अनुसूची 5 में जो है कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है उसका प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है अनुसूची 5 में जो है बताया गया है। ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का नियंत्रण व प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। तो ऐसे 10 राज्य हैं। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है अनुसूची 5 में। याद रखें दोस्तों अनुसूची 5 में जो है अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। ये प्रक्रिया जो है कितने राज्यों में है? तो ये प्रक्रिया जो है 10 राज्यों में, कितने दोस्तों? 10 राज्यों में जो है लागू की गई। तो कौन कौन से 10 राज्य आते हैं अनुसूची 5 में? तो अनुसूची 5 में आते हैं 10 राज्य। पहला है दोस्तों गुजरात। गुजरात के बाद आता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान। फिर कौन सा आता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। फिर आता है दोस्तों झारखंड। झारखंड के बाद महाराष्ट्र। तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओडिशा। फिर आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 राज्य हैं जिनमें जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण जो है किया गया है। इनका भी एक बार रिवीजन करेंगे। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण जो है किया गया है। कितने राज्यों में किया गया है? तो 10 राज्यों में किया गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।